समस्त देशवासियों, सभी श्रोता बंधुओं को सादर नमन बंदन करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, प्रसंग उस समय का है, भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध चल रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है, काटे सर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। तुलसीदास जी ने पूरा लिखा है। मित्रों, आप सभी ध्यान से सुने। काटत बढ़हि शीत समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरय नारी पुत्रम भयउ विशेषा, राम विभीषण तन तो देखा, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन करी प्रीति परीक्षा, सोने करे बग चरा चरनायकी, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक, नाम विकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलिता के, सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरसि गए करबान कराला, अशुभ होन लागे तब नाना, रोम खर त्रिकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रकट भय नभ जाता केतु, दस दिस दाहोन अति लागा, भयउ परब बिन रवि उपरागा, मंदोदर उर कंपित भारी, प्रतिमात्र महि नयन मगवारी, प्रतिमा हृदय प्रपितात नभियति, प्रतिमा हृदय पविपात नभियति, बात बहु डोलत मही, पर सही बलाह किरदीर खचरत, अशुभ अति सखी को कही, उत्पात अमित विलोकी, नभ सुर विकल बोलहि जय जय, सुर सभय जान कृपाल, रघुपति ताप सरि जोरत भय, सरासन श्रवण लगी, शाणे सरी अकीस, रघुनायक सायक चले,
मानहु काल फनीस। मित्रों, रावण के शीश कटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, सत्य मरता नहीं है। परिश्रम बहुत हुआ, तब रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। किसकी? विभीषण की। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मनुष्यों को सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के हाथ में बहुत ही विकराल बाण लिया, और उस समय नाना प्रकार के असुगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार, कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केत यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा, अर्थात अंधकार होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी, अर्थात जो पत्थरों की भी मूर्तियां थी वो भी रोने लगी। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देख करके आकाश में देवता व्याकुल होकर के जय जय कह करके पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान करके भगवान रामचंद्र जी ने बाणों का संधान करना प्रारंभ किया। कानों तक धनुष को खींच करके रामचंद्र जी ने 31 बाण छोड़े। वह रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प जा रहे हो। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सायक एक नाभ तरी सोता, लगे अपर भुज सिर करी रोता, ले सिर बाहु चले नाराजा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा, धरने धसे धर धाव प्रचंडा, तब सर हाथी प्रभु कृति दुई खंडा, घर जेवो मरत घोर भारी, कहा राम रन हतम प्रचारी, डोली घूम गिरत दस कंधरी, चुभित सिंधु तरी दी गजूधरी, धरन पर वो दो खंड बढ़ाई, दे चाप भाल मरकट समुदाई, मंदोदरी आगे भुज सीता, धरि सर
बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन शरण सुख प्रद प्रभु। फल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरत संकुल बाज। दुंदुभ गही गही संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनमील गिर पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु। अभय किए सूर्य वृंद। भालु कीस सब हरि से। जय सुख धाम मुकुंद। मित्रों, भगवान राम ने 31 बाण मारे रावण के। एक बाण नाभि के अमृत कुंड में लगा, अमृत को सौंप लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों 10 सिरों पर और 20 भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले। सिरों और भुजाओं सहित रुंड यानी धड़ पृथ्वी पर भुजाओं सिरों और भुजाओं से रहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब रामचंद्र जी ने बाण मार करके उस धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द के साथ गरज कर बोला, राम कहाँ है? बताइए, सर नहीं है फिर भी बोल रहा है धड़ की राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो गए। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैला कर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख करके रामचंद्र जी के बाण वहां चले जहां रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तरकस में लग गए। यह देख कर देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। सज्जनों, बहुत ही आश्चर्य की बात है। रावण का जो तेज था तो भगवान के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि हो गई।
प्रबल भुज दंडों वाले रघुवीर की जय हो। देवता और मुनि फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपाल की जय हो, मुकुंद की जय हो। इस प्रकार सभी प्रकार से देवता प्रसन्न होकर के फूल बरसाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर और भालू सब हर्षित हुए। सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है। मित्रों, आप सभी सुने। पथ सिरी देखत मंदोदरी, पथ सिरी देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खस परी, जुबत वृंद रोवत उठ धाई, यही उठाए रावण पहियाई, पति गति देखते कराही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस सम्हारा, उर ताड़ना करही विधि नाना, रोवत कही प्रताप बखाना, तो बलनाथ डोली नीति धरनी, तेजहीन पावक ससी करी, शेषी कमठ सही सकई न भारा, सोतन भूमि पर उभरि झारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सम्मुख धरि काहुन धीरा, भुजबल जितेहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ की नाई, जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, स्तुति परिजन बल बरन न जाई, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कोउ कुल रोवन हारा, तो बस विध प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिप निति नावहि माथा, अब तव सिर भुज जुम्बक खाई, राम विमुख जाह अनुचित नाई, काल विवश पति कहा न माना, आगे जगन्नाथ मनज करि जाना, जान्यो मनुज करि धनुज कानन, ताहान पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए बजेहु नहीं करुणामयम्, आजन्मुते प्रद्रोहरत पापोघ में तो तनुवयम्, तुमहु दियो निज राम राम, नमाम ब्रह्म निरामयम्, आहरात रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं
मंदोदरी ने पति के सिर को देखते ही बहुत प्रकार से रुदन किया, धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठा करके रावण के पास आई। वे कहती हैं, हे नाथ, सभी स्त्रियां रावण की रो रही हैं। तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिनका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं धारण किया, कोई नहीं टिका। हे स्वामी, तुमने अपने भुजाओं के काल और यमराज को भी अपनी भुजाओं से आपने जीत लिया। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। भगवान राम जी से विमुख होने का तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होने का आज मुझे बहुत ही कष्ट है। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं है। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे। राम विमुख के लिए ऐसा ही होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने मेरा कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य मान करके आपने उनसे बैर किया। हे नाथ, रामचंद्र जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योग समाज को भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, मंदोदरी वचन सुनि काना, सोनि मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जय मुनिवर परमारथ वादी। भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गया वो विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आय सुरीना। लक्ष्मण जहि बहुविध समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्ट प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहर सब शोका। तीन क्रिया प्रभु आया सुमानी, विधवत देश काल जिए जानी। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजल दाहि, भवन
मित्रों, मंदोदरी के वचन कानों से सुन करके देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादिक तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले कहने वाले मुनि श्रेष्ठ थे, वे सभी भगवान रामचंद्र जी को नेत्र भर के निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सभी स्त्रियों को रोती हुई देख करके विभीषण जी मन में बड़े चिंता किए हुए बहुत भारी दुख से परेशान हुए और रावण की जहां लाश पड़ी थी वहां पहुंचे। उन्होंने भाई की दशा को देख करके दुख किया। प्रभु रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर के विभीषण को समझाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए, रामचंद्र जी के पास। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक को त्याग करके रावण की अंतिम क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान करके और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधिपूर्वक सब क्रियाएं की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि दे रही हैं, जैसा कि क्रियाकर्म का एक कर संस्कार है। तिलांजलि दे करके मन में रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई अपने महल को चली गई। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, मित्रों, आई विभीषण मुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो, तुम कपीस अंगद नलिनीला, जामवंत मारुत ने शीला, सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारहु तिलक कहु रघुनाथा, पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कप अनुज पठाऊं, तुरत चले कपि सुनि प्रभु वचन, कीनी जाय तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सार यशु तुति अनुसारी, जोरी पान सब ही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहियाए, रघुवीर बोली कपीरी ने, कहे प्रिय बचन सुखी सब कीने, किए सुखी कहे वाणी, सुधा समबल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राजित्यु पुर जसु, तुम्हारो नीति नयो, मोहे सहित सुबुद्धि रत, तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है, और संसार
सब क्रियाक्रम करके विभीषण ने आकर के पुनः सिर नवाया भगवान राम के चरणों में। तब कृपा के समुद्र रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। राम जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और हनुमान जी नीत निपुण लोग मिलकर के जाकर के विभीषण के साथ लंका में जाइए और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के आदेश के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़ करके सिर नवाए। तदंतर विभीषण सहित सब प्रभु राम के पास आए। तब रामचंद्र जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुख दिया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी प्रभु कीर्त को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार के सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुन करके वानर समूह तृप्त नहीं होते हैं, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सज्जनों, यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल, कैसरगंज बहराइच 94 50 39 27 40 76 80 61 96 28 76 80 61 के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी जहां जहां से सुन रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो गलतियां मुझसे हुई हैं उन गलतियों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक बार सभी प्रेम से बोलिए, बोल दे बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज की जय। बोल दे भगवान